ओके सो आज है 6 मार्च, दिन है फ्राइडे और आज है नॉन फॉर्म का डे। ठीक है, नॉन फॉर्म के डे में तकरीबन मैं मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैंने इतना बैक टेस्ट किया है नॉन फॉर्म डे को कि नॉन फॉर्म डे के दिन एक्चुअली होता क्या है ना। क्योंकि नॉन फॉर्म जब गुजर जाता है, यानी कि यहाँ पे न्यूज़ आई थी, अगर मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे ले जा करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे 5-5 रेड कैंडल्स वाली, सॉरी रेड फोल्डर्स वाली न्यूज़ थी, जिसमें से नॉन फॉर्म वही 8:30, ये तो 8:30 पे ही आता है। तो जब ये बड़ी बड़ी न्यूज़ होती है, एफओएमसी हो या ऐसा ये नॉन फॉर्म वाला दिन, तो ऐसा मैंने सुना एरो गैरो से नहीं सुना, मतलब जिससे मैं सीखता हूँ उन्होंने कहा था कि 70% चांस ऐसा होता है कि मार्केट टू स्टेज इवेंट को फॉलो करती है, यानी कि मार्केट अगर मतलब रिवर्स हो सकती है। मार्केट इनिशियली जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुई 12 AM पे, ठीक है, तो मार्केट देखो एक ही वन डायरेक्शनल मूव था, वन डायरेक्शनल। यहाँ पीछे डेली लोस थे मार्केट के। आई थिंक आपको समझ आ जाए, मेरे लिए वही काफ़ी है बस। तो नीचे डेली लोस थे जिसको मार्केट ने न्यूज़ के टाइम पे उड़ा के रख दिया। 9:30 के बाद में मार्केट इनिशियली ऊपर जाती है और देखो रिवर्स हो रही, रिवर्स ही है। अभी लंच आवर तकरीबन आ ही चुका है। मैं शुरू से शुरू करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं नेस्डैक में। नेस्डैक में अगर जाते हैं तो कुछ खास नहीं है, बट हम इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये डेली लो था, इसने डेली लो को उड़ाया था। अगर हम एसएनपी की बात करें तो एसएनपी ने दो दो डेली लोस को उड़ाया था और एक तकरीबन सिर्फ टच करके मार्केट रिवर्स हो गई। ये देख रहे हो, ये आज की कैंडल है और इसने दो दो डेली लोस उड़ाए हैं, और ये जो कैंडल है इसने बिल्कुल थोड़ा सा स्विप करके रिवर्स हो गई है ना। सीधे मैं अगर मैं 4 आवर पे चलता हूँ, 4 आवर पे कुछ ऐसे सच चीज़ें नहीं थी। 1 आवर पे चलते, 1 आवर पे ये ऊपर एक एफईजी था जिसके नीचे बॉडी तो आ ही गई थी। ठीक है, ये आज की कैंडल है जो वन डायरेक्शनल मूव था। अगर हम एसएनपी की बात करें तो एसएनपी में तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर हम नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक में भी ये 1 आवर का एक बीपीआर था, ये बीपीआर था एक 1 आवर पे। तो मार्केट अभी यहाँ पे घूम रही है, एक अभी 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 बना हुआ है। ठीक है, 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे हमें नीचे एक एफईजी मिलता है यहाँ पे एक वो था डेली लो जो कि पहले से ही उड़ गया था मार्केट का। ठीक है, तो हम कुछ कह नहीं सकते थे। नीचे एक डेली लो था, सॉरी ये डेली हाई लिखा हुआ तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो ये डेली लो था। अगर हम इसकी बात करें तो जब मार्केट यहाँ पे चल रही थी ना, देख रहे हो कितना स्मूथली इसको लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा ही टच किया है। एसएनपी ने थोड़ा सा ही टच किया है। मैं एक बार डॉलर इंडेक्स पे ले जा करके दिखाता हूँ कि डॉलर इंडेक्स पे क्या हुआ है। डेली हाई की बात करते तो आज की कैंडल ने पिछले डेली हाई को ले लिया और अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अभी ये जो पूरा सस्पेंशन ब्लॉक था वीकली टाइम फ्रेम का, उसके 50% के ऊपर है, जो कि हम चाहते कि ऐसे ही रहे। अभी तो चल रही है मार्केट, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ये एक एफईजी था। अगर मार्केट को नीचे आना था, यानी कि आज 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 अगर नीचे आकर के डेली लो उड़ाने थे, जो एसएनपी में जो मैंने दिखाया था ना, बिल्कुल टच किया था, तो हम चाहते थे कि ये जो डेली आई इसके तकरीबन आसपास ही रहे। अगर हम 1 आवर पे भी चलते तो हम चाहते थे कि 1 आवर के आसपास ही मार्केट घूमती रहे। 1 आवर के आसपास ये जो गैप दिख रहा है ना, तो तब यहाँ पे इस तरीके से मार्केट घूम रही थी। तो ये हमें सिर्फ हेल्प कर देता है कि मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है। तो इतना जैसे ये अभी देखो नीचे जा रहा है, तो ओवरऑल US 100 ऊपर ही जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक मूव है। तो हम चाहते थे कि ये इसके लोअर क्वाड्रेंट पे रही, ताकि अगर मार्केट को रिवर्स होना है आज के दिन, तो हम चाहते थे कि आज के दिन जो है डॉलर इंडेक्स है वो इस 4 आवर के, सॉरी 1 आवर के जो गैप है उसके नीचे या तो कंसोलिडेट करे या फिर इसके नीचे रहे या फिर ऊपर ना जाए, इसके ऊपर ना जाए, बस यहाँ कहीं घूमती रहे, ताकि अगर US 100 को ऊपर रिवर्स होना है, टू स्टेज इवेंट वो ऊपर रिवर्स होना है तो ईजिली हो सके। ठीक है, अगर मैं आज की कैंडल की बात करूँ तो इसका मैं सीधे 5 मिनट पे ले जा करके दिखाता हूँ कि क्या हुआ था आज। ठीक है, 5 मिनट पे ये आपको स्मूथ से लोज दिख रहे हैं, जो कि 9:30 की ओपनिंग बेल होती है, डिंग 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 9:30। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हम वेट करते हैं 9:45 के बाद का प्राइस एक्शन के लिए। तो 9:45 के पहले ये जितना भी गंद हुआ था मार्केट में, जब ये एक वीक आई थी ना, तभी ये बिल्कुल स्मूथ से लोस छोड़ गई मार्केट में। मैं ये चाहता था कि अगर मार्केट को थोड़ा रिवर्स होना है तो इसको तो उड़ा ही दे, तो मतलब थोड़ा सा
अगर इस कैंडल ने अगर इसको थोड़ा सा उड़ा देता तो मैं थोड़ा कंफर्म हो जाता, चलो ठीक है मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन जब ये कैंडल ये नीचे आई ना, तब जो हमारा एसएनपी था, तब वो वाला लो था ना जिसको बिल्कुल टच किया था, तो अब उसने थोड़ा सा टच करके रिवर्स हो गया। तो कह सकते थे कि हाँ ठीक है, अब मार्केट रिवर्स ही होना है, अब उतना कुछ है नहीं। ये देख रहे हैं, ये वही कैंडल है। नीचे टाइम देखो 9:55। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कब सी है, 9:35। 9:35 तो ये है 9:55 की कैंडल यहाँ पे थी। 9:55 की कैंडल यहाँ पे चल रही थी। ये 15 मिनट का एफजी है, ठीक है, जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट मार्क किया हुआ है। तो ये मुझे थोड़ा सा खटक रहा था। ओवरऑल एसएनपी ने तो ले लिया था नीचे, थोड़ा सा ही लिया था कि चलो ये ले लिया है, अब ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे खटक सा रहा था कि यार ये थोड़ी सी वीक ले लेती यहाँ तक, जो कि 1 आवर का एक गैप है, 15 मिनट का 150 CE है, तो मुझे दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे खटक रहा था, तो मैं ऊपर जाने में एज सच कोई वो ले नहीं रहा था। तो जब ये कैंडल नीचे आ रही थी तब मेरा ध्यान यहाँ पे ज़्यादा था। तो हाँ ठीक है, कह सकते हैं कि लेकिन मार्केट ओवरऑल जब 10-10 हुआ, 15 मिनट पे जा कर के दिखाता हूँ, ये है वो गैप। अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊँ ना, कुछ इस तरीके से, तो देखो मार्केट कुछ इस तरीके की कंडीशन में थी। मैं थोड़ा चाहता था कि चलो दूसरी कैंडल इसको थोड़ा सा ले ले तो मुझे थोड़ा सा चैन मिल जाता, लेकिन नहीं लिया। मार्केट इनिशियली नीचे अगर के इसके लोअर क्वाड्रेंट को टू द टिक टैप करती है, तब 5 मिनट पे मार्केट यहाँ पे थी। ये कैंडल इनिशियली काफ़ी नीचे आती है, टू द टिक इसको टैप करती है एंड मार्केट बहुत ऊपर रिवर्स हो जाती है भाई। मैं 1 मिनट पे हाँ आइडिया था, मतलब मुझे लेना तो था 1 मिनट पे। मैं 1 मिनट का सोच के बैठे हुए थे, चलो 1 मिनट पे ले सकती हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगी, टच करेगी तब ले लेंगे। जब मार्केट ऐसे इस तरीके से गिरना शुरू हुई तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ये थोड़े से जो स्मूथ से है ना, ले तो थोड़ा ज़्यादा बेटर था। लेकिन 5 मिनट पे जब वो थोड़ा मार्केट ऊपर चली गई, तब थोड़ा ऐसा लगा चलो अब ये रिवर्स ही हो गई ओवरऑल। क्योंकि अब ये रिवर्स इसलिए भी हो सकती है क्योंकि एसएनपी ने अपना नीचे का काम कर दिया था, इसलिए शायद ये नीचे नहीं आई और इसको नहीं लिया, क्योंकि 5 मिनट के लॉस थे, ठीक है। तो मार्केट ओवरऑल ऊपर चली गई। हमारे जो टारगेट था, ये टारगेट था हमारा, सेटअप बनता था यहाँ पे ये जो 50 मिनट का CE दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारा सेटअप बनता था। मैं चाहता था ये ले ले, लेकिन उसने एसएनपी ने पहले ही ले लिया था नीचे। तो थोड़ा थोड़ा वही है, 50% चांस है कि आ जाए या नहीं आए। तो थोड़ा कश्मकश में फंस गए मार्केट के कि क्या होगा ओवरऑल। लेकिन मैं ये 10-10 की मतलब 50 मिनट की दूसरी कैंडल ओपन होती है और ऊपर जा कर के ले लेती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा टच किया इसने, तो इसको ले लेती है। तब ये एसएनपी अभी, अगर मैं एसएनपी की बात करूँ ना, तो अभी एसएनपी में ना ऊपर के कुछ ये हाइस पड़े हुए हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए, और ये 1 आवर का 15 क्या बोलते CE है ना, उसी के नीचे मार्केट घूम रही है। ये जो कि कैंडल है 10:45 की, ये कैंडल आती है, इसका जो फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप होता है उसको टच करके रिवर्स हो जाती है। ये देख करके वैसा ही हाँ, नैस्डैक में भी ये कैंडल इस वाले एफजी में आकर के रिवर्स हो जाती है और ओवरऑल ऊपर की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ये जो कितने स्विंग है, ये स्मूथ से बन चुके हैं। यहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता था, लेकिन ये काफ़ी दूर था। हमारा इनिशियली सेटअप था यहाँ से यहाँ तक, हमारा काम ख़त्म यहाँ तक। अब यहाँ से उतना मुझे बन नहीं रहा था, जम नहीं रहा था। लेकिन ये 5 मिनट का ये गैप देख करके उसके 15 मिनट पे यहाँ पे, तो इस कैंडल पे मैं एंटर करता हूँ। मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा यहाँ ऊपर नीचे होती है, लॉट साइज 1 था। फिर यहाँ पे मैं कट कर देता, दूसरी कैंडल पे कट कर देता हूँ -$2 लॉस। क्योंकि मेरा सेटअप इनिशियली नीचे था, लेकिन मैंने ले लिया था, ऐसे ही ले लिया था क्योंकि रियल इशू मेरा एग्जीक्यूशन, रियल इशू मेरा सेटअप, रियल इशू मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि मेजर इस चार्ट पे हो। मेरा सबसे ज़्यादा इशू होता है ट्रेड लेते वक्त। मैं बाय और सेल का बटन नहीं दबा पाता अपना
ये मैं कुछ ये मैं झूठ नहीं बोल सकता इस टाइम पे। ये चीज़ मैंने देखा है कि भाई मैं बाय बाय सेल नहीं कर पाता, मतलब मैं बटन नहीं दबा पाता, मैं एक्शन नहीं ले पाता टाइम से, टाइम एंड एक्शन मैं वो नहीं कर पाता। ये अगले हफ्ते से ये सॉर्ट आउट करना है। मैंने इनिशियली यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड लिया, -$2 में यहीं पास क्लोज कर दिया और मैं खाना खाने चला गया। तो ये कुछ सीन था। अगर ये मार्केट यहाँ पे इसको थोड़ा सा खटक रहा था, लेकिन 50% था ना, जैसे मैंने S&P का बोला कि वो ले लिया था, तो ये रिवर्स हो गई। चलो कोई बात नहीं, हो गई। हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बेस पे हम काम कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जब आप ट्रेड लेते हो ना, तो ट्रेड में तुम्हें सेटअप नहीं दिखता, मतलब तुम्हें कैंडल्स बन वो नहीं दिखता, ऑर्डर फ्लो नहीं दिखता, तुम्हें सिर्फ वो दिखता है तुम्हारा फियर कि भाई कब, अरे रे रे रे, अरे ऊपर नीचे, अरे -$10, अरे $20, अरे रे रे। तो देखो, तो मेरी सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो है एक्शन ना ले पाना। और ये शायद थोड़ा शुरुआती टाइम से हो सकता है मेरे, कि मैं पिछला मतलब मैं पिछले टाइम में भी मैंने जितने काम किए उसमें मैं प्रॉपर अच्छे से एक्शन नहीं ले पा रहा था, चाहे जितना भी मैंने किया ना। और शायद वही चीज़ मेरे ट्रेडिंग में अफेक्ट कर रही है, यानी कि वही पुरानी आदत कि टाइम से सही टाइम पे प्रॉपर एक्शन ना ले पाना, जो कि मेरी पहले की आदत जो बन चुकी थी। शायद वही चीज़ इस ट्रेडिंग में मेरे खटक रही है, वही चीज़। क्योंकि आदत तो आदत होती है। अब तुम ट्रेडिंग में आ गए तो तुम्हारा प्रॉपर एक्शन यहाँ भी फॉलो नहीं हो रहा था, जैसे तुम्हारे बाकी लाइफ के फैक्टर्स में नहीं हो रहा था पहले, अभी भी वही चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सनैलिटी वाइज एक एरर है, जिसको मुझे उसको ठीक करना है, तभी ये काम होगा। बाकी मेरा बाकी बाकी मैं सब कर रहा हूँ अपने हिसाब से, सेटअप हो या कुछ भी हो। तो हाँ, फ्राइडे का ये भी हाँ ट्रेड मिस हो गया, लेकिन अगले हफ्ते से क्योंकि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट है तो मैं अब करने वाला हूँ काम। बाकी आज के लिए बस इतना ही अभी, फिर हम कल बताएंगे। मेरा एक प्लान है कि मैं इस वीक में जितना कुछ भी हुआ उसको मस्त एक पूरा वीक को सर्जिकल ब्रेक डाउन करूँ, पूरे वीकेंड को, इस वीक के हर एक दिन को मैं सर्जिकल ब्रेक डाउन करूँ, हर एक चीज़ को, भले लंबा वीडियो हो जाए, ऐसा मेरा आइडिया है। तो देखते हैं क्या बनता है। खैर आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।